माफ़ करिएगा, कहीं से मिस्टेक हो गई, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है कि नहीं। कहीं से कहीं मिस्टेक हो गई दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में। वो तो परिभाषा डिफरेंस आई है, लेकिन जो उसका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बताया है, तो उसमें से क्या आपको मिस्टेक हो गया, जल्दीबाजी में निर्णय ले लिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए डॉट चिन्ह रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगी, आउटसाइड होगी, कंकस तरह की लंबवत बाहर की ओर होगी, ठीक है नहीं है। अगर क्रॉस चिन्ह रहेगा तो क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड दिशा होगी ना, चुंबकीय दिशा होगी, क्या होगी, कंकस तरह की लंबवत अंदर की ओर होगी, ठीक नहीं है, इन साइड, ठीक है। क्रॉस रहेगा अंदर जाएगा और डॉट रहेगा क्या रहेगा, बाहर की ओर रहेगा, चुंबकीय दिशा, ठीक है नहीं है। तो इसको आप इसको तो ऐसे देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक नहीं है, ठीक। तो सुधार लीजिए अपना, ठीक है ना, गलती हमसे हुई है। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अब पूरा देखिए, ठीक। धन्यवाद। देखिए ना, इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व गौरम, ठीक नहीं है। तो गतिमान आवेश चुंबकत्व जो चैप्टर है, यूनिट है, क्या नाम है, यूनिट है 4 है यहाँ एनसीईआरटी के तहत, ठीक है नहीं है। तो इसको एक बार क्लियर करिए, ठीक नहीं है। इसमें सारे जो इक्वेशन है, फार्मूला है इसका, ये एक्सप्रेशन या व्यंजक कहिए इसे, क्या करें, इसमें क्या है, सभी मतलब क्या है, इंक्लूड है या शामिल है, ठीक है ना। तो पहला जो है, किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, यह बराबर क्या होता है, IVL sin थीटा होता है, ठीक नहीं है। मतलब सुना है ना, कोई धारावाही चालक है, इन्फिनाइट लेंथ है, क्या इन्फिनाइट बार है ना, इसको इन्फिनाइट बार भी मतलब कर सकते हैं, ठीक नहीं है। तो उसमें से मान लीजिए एल लंबाई का करिए, हम कंसीडर किए हैं या मतलब टेक किए हैं, ठीक नहीं है। तो इस पर जो लगने वाला जो बल होगा, यह बराबर क्या होगा, वहाँ क्या होगा, IVL sin थीटा होगा। मतलब इसमें जो धारा बह रही हुआ आई, और उस पर क्या है, इसके द्वारा जो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसका मतलब परिमाण, और क्या नाम है इसकी, जहाँ तक लंबाई कंसीडर की है, क्या कर उसका मतलब उसका प्रोडक्ट, और क्या नाम है इसका मतलब जहाँ पर बल लगाएंगे ना, है कि नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो चालक लंबाई है, और क्या नाम है मैग्नेटिक फील्ड का जो बेस का एंगल है, उसका लेंगे, उसका क्या लेंगे, साइन, क्या लेंगे, साइन थीटा, ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, यही क्या है, किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होगा, सूत्र होगा, यह बराबर क्या होगा, IVL sin थीटा होता है, ठीक है ना। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है ना। ये ना, इसे आपको याद रखना ही जरूरी है, ठीक नहीं है। तो अगला है, मतलब इसका अगर वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं तो क्या होगा, वेक्टर या बराबर क्या होगा, आई का है नियत होता है धारावाही चालक में, और बी जो है एल का है चालक लंबाई, आपका है लंबाई एक मतलब क्या सदिश है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, सीधा आगे नहीं है, इसीलिए क्या है, इसे हम वेक्टर की तरह क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, ठीक है नहीं है। और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या होगा, इसे आप इसे लिखते हैं आई बराबर, मतलब वेक्टर एफ बराबर आई कोष्टक में क्या होगा, वी क्रॉस मतलब वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर एल, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक नहीं है। दूसरी हेडिंग क्या है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम आपको एक क्लियरली पता है कि नहीं है। इस नियम अनुसार क्या करते हैं, इस नियम अनुसार यदि हम दाहिने हाथ के अंगूठे से ना, दाहिने हाथ से ना धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई उंगलियां क्या बताएंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेंगी, व्यक्त करेंगे, ठीक नहीं है। इस ध्यान समझिएगा, धारावाही दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार यदि हम यहाँ लिख दीजिए हम, ठीक है, यदि हम दाहिने हाथ से धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई उंगली क्या बताएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेंगी, व्यक्त करेंगे, ठीक नहीं। मान लीजिए क्या है, धारावाही चालक है, इसमें धारा बार इसमें धारावाही चालक कहते हैं, ठीक नहीं है। बस में तो मैं क्या करना है, अंगूठा दिशा हमें क्या करना है, मतलब क्या करना है, अंगूठा क्या करना है, धारा दिशा में करना है। तो जो लिपटी हुई उंगलियाँ क्या बताएंगी, मतलब क्या बताएंगी, जो लिपटी हुई उंगली जहाँ से लिपटेंगी ना, जहाँ से लिपटी हुई उंगली क्या बताएंगे, क्या बताएंगी, आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेंगी, व्यक्त करेंगे, ठीक नहीं है। मन चल रहा है कि आगे आपको क्या हो गया, आ गया होगा, ठीक है नहीं है। बस समझा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे, क्या बनेंगे, इनसाइड बनेंगे, अंदर की ओर बनेंगे, और यहाँ क्या होंगे, बाहर तरफ। देखिए कहने का मतलब ये है ना, सीधी सी बात है कि मतलब आप ऐसे पकड़ेंगे तो अंगूठा का अंदर जाएगा, तो यहाँ पर इस अंदर जाएगा, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर तरफ होंगी, तो क्या होगा, क्रॉस चिन्ह लगाएंगे और घुमा कर लेकर आएंगे, ऐसे पकड़ेंगे तो अंगूठा तो धारा दिशा में है, तो क्या करेंगे, ये क्या होगी, इस ताल बाहर आएगी ना, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, आउटवर्ड होगा, क्या होगा, यहाँ आउटवर्ड होगा, क्या होगा, इनवर्ड होगा ना, अंदर की ओर, क्या होगा, बाहर की ओर, ठीक नहीं है। अगर डायरेक्ट रहेगा क्या होगा, डायरेक्ट रहेगा क्या होगा, मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बाहर की ओर है, क्या है, बाहर की ओर है, और क्या है, अंदर की ओर, ठीक नहीं है। तो बस समझा। अगर इसको समझिए, अगर आप जान लीजिए कोई धारावाही चालक है ना, उसका कारण चुंबकीय क्षेत्र बनता ही है, ठीक है ना, क्योंकि आप अगर इसमें क्या कंपास सुई के पास लेकर आएंगे, उसमें क्या बताएगा, डिफ्लेक्शन बताएगा, क्या बताएगा, डिफ्लेक्शन। मतलब उसमें क्या करेगा, जो सुई है क्या करेगी, तुरंत अपने आप क्या करेगी, गतिमान हो जाएगी, ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि क्या है, कोई अगर करंट कैरिंग वायर है तो उससे क्या उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका ध्यान दीजिएगा, अगर क्या है, अगर डॉट चिन्ह है तो मान लीजिए एक है, ठीक है ना, डॉट चिन्ह है तो मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या है, अंदर की तरफ है, और क्रॉस चिन्ह क्या होगा, इन साइड है, क्या है, ये इन साइड है, और ये रहेगा क्या रहेगा, आउटसाइड, क्या मैग्नेटिक फील्ड, याद रखिए ना, कौन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, बस समझा कि नहीं है, तो आउटसाइड होगा, ठीक है नहीं है, ठीक है ना। मन से इतना आपको आ गया होगा, ठीक है ना। अगला है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निकालने के लिए क्या करेंगे हम, F बराबर IVL का क्या करेंगे, सहायता लेंगे, ठीक है कि नहीं है, बस समझा ना। तो F बराबर IVL होता है, साइन छोड़ दे इसलिए क्योंकि उसका कोई यूनिट होता ही नहीं, ठीक है ना। तो F बराबर IVL होगा, तो इसमें बी का मान निकालना, तो F बटे क्या होगा, I इंटू एल का क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसी तरह क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे, क्या करते हैं, डिवाइड, ठीक है ना। तो ये न्यूटन क्या होगा, F का मान न्यूटन होता है, मतलब न्यूटन होता है, आई मात्रा क्या होता है, एम्पियर, और एल का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। तो बी का मान निकालेंगे क्या होगा, एम्पियर इंटू क्या होगा, बी बराबर क्या होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या ऐसे कहते हैं
इसे ही कहते हैं न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, या इसे कहते हैं टेस्ला। टेस्ला को हम किसे कहते हैं टी से, किसे कहते हैं टी से, ठीक है ना। विशेषता याद रखिएगा, विशेष और यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक सदिश राशि है, ठीक है ना। इसे याद रखिएगा। बी क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसके ऊपर क्या वेक्टर लगाते हैं, ठीक है ना। क्या है, कौन सी राशि वेक्टर क्वांटिटी है। और चुंबकीय तीव्रता का जो मात्रा को बीमा होता है क्या होता है, एम टी परमानेंस 1, ए परमानेंस 1, ठीक है ना। इसको आप बेहतरीन तरीके से ट्रीट करिएगा, ठीक है ना, याद करिएगा, इलाज करिएगा, है ना। मतलब ये है। अगला है हेडिंग है ना, हमें क्या बताना है, लॉरेंज बल। लॉरेंज बल ये बहुत फेमस समीकरण इक्वेशन का गतिमान आवेश चुंबकत्व का, इसका ठीक है नहीं है। तो ये क्या होता है, मान लीजिए कोई अगर मैग्नेटिक फील्ड दिशा इस तरफ है नहीं, अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ना, तो इसे क्यों आवेश मतलब क्या है, किसी आवेश को क्या कर रहे हैं, थीटा एंगल्स क्या कर रहे हैं, इसे भी क्या कर रहे हैं, प्रक्षेपित कर रहे हैं, ठीक है नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र के, ठीक है ना। तो मान लीजिए जो एंगल बने थीटा है ना, मतलब ऐसे समझिए जो कि धारावाही चालक लगने वाला जो बल होता है, मतलब क्या है, जो लगने वाला बल होगा ना, इस पर आवेश लगने वाला बल होगा, या फिर क्या होगा, इस आवेश का क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, है कि नहीं है। पहला पॉइंट याद रखिएगा, मतलब जैसा आवेश होगा उसका उस पर क्या होगा, बल का अनुभव होगा, ठीक नहीं। आवेश बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, और बल बढ़ेगा तो क्या आवेश का होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, यह प्रश्न भी मतलब क्या है, जो चुंबकीय बल होता है ना, किस पर निर्भर करता है, मैग्नेटिक फील्ड पर। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग रहेगा तो क्या होगा, चुंबकीय बल ज़्यादा लगेगा, और स्ट्रांग नहीं रहेगा तो क्या होगा, यहाँ चुंबकीय बल क्या रहेगा, कम लगेगा, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट है। और जो चुंबकीय लगने वाला बल होगा इसकी वेलोसिटी है, इसके बीच का एंगल साइन एंगल, तो क्या होता है, इसका कहता है अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो समीकरण 2 समीकरण 3 से मिलाकर देखें तो एफ का मिलेगा, भी क्यू बी साइन थीटा मिलेगा, है कि नहीं है। बस समझा, इसके बारे में चर्चा अभी बाद में करेंगे, ठीक है ना, और इसे बेहतरीन करेंगे। तो मान के चलिए आगे होगा, यह प्रश्न क्या तीनों मिलाकर रखेंगे तो यह प्रश्न क्या होगा, यह प्रश्न भी क्यू बी साइन थीटा आएगा। तो क्या मतलब यहाँ चिन्ह हटेगा तो क्या लगेगा कि कांस्टेंट है, कि बोलो क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, यह बराबर भी क्यू बी साइन थीटा मिलेगा, ठीक नहीं हम, ठीक है। इतना मान के चलिए आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अगला वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं करना है, एफ वेक्टर एफ लिख लीजिए, और क्यू का बाहर कर दीजिए, क्या है वेक्टर भी, क्या वेक्टर भी लिख दीजिए, और क्रॉस वेक्टर भी लिख दीजिए, क्योंकि साइन एंगल हटेगा तो ये दोनों क्या होगा, वेक्टर ही हमें आएगा ना, ठीक है ना। तो मान के लिए क्लियरली हो गया होगा। तो इसमें पॉइंट विशेषता याद रखिएगा स्पेशल तरीके से, ठीक नहीं है, बस समझ में आया ना। नंबर 1 पॉइंट, अगर मान लीजिए ध्यान दीजिएगा, अगर वेलोसिटी हमारा चुंबकीय दिशा में है, ठीक नहीं है, आवेश क्या है, चुंबकीय दिशा में गतिमान है, तो उस पर क्या होगा, जो क्या नाम इसके बीच में क्या नाम वेलोसिटी के बीच में, क्या नाम वेक्टर बी के बीच में जो एंगल बनेगा, क्या थीटा मान 0 अंश बनेगा। थीटा मान 0 अंश बनेगा तो पक्का है, क्लियरली पता है कि आपको थीटा मान 0 अंश होता है, तो पक्का है कि साइन 0 अंश होता है, 0 ही होता है। तो मतलब लगने वाला बल क्या होगा, एफ मान क्या होगा इसमें, इसी सतह से, ठीक है, फिर भी के बीच में सतह से, ठीक नहीं है। तो क्या होगा, लगने वाला बल क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है नहीं है। अगला हेडिंग है, मतलब अगले पॉइंट क्या है, अगर मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है कि नहीं है, अब हमारे क्या है, आवेश की दिशा किस तरफ है, इस तरफ है ना, आवेश की दिशा इस तरफ है, तो मतलब वेलोसिटी इधर ही होगी कि नहीं है। एक मान के चलिए आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिए, ठीक नहीं है। इसी वीडियो में क्या इसे क्लियर कर देंगे, ठीक नहीं है। तो अगला जरूरत पड़ेगा तो आपको जो चाहिए, और देखिए न्यूमेरिकल जो होगा, न्यूमेरिकल प्रोवाइड अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है ना, बोर्ड पर, ठीक है ना। तो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, जरूरी है, ठीक नहीं है। तो अगर चुंबकीय दिशा इस तरफ है, क्या नाम है, आवेश की दिशा इस तरफ है, तो आवेश की दिशा इस तरफ होगा तो गतिमान इस तरफ होगा, तो वेलोसिटी क्या नाम है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल बनेगा क्या होगा, थीटा मान 180 डिग्री होगा। तो इसमें रखेंगे, फिर 180 रखेंगे तो क्या होगा, यह पूरा ही 0 ही होगा ना। तो कहने मतलब है दूसरा भी बल क्या लगेगा, 0 ही लगेगा। बट इसमें ध्यान देंगे, एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, अगर मैग्नेटिक फील्ड दिशा इस तरफ है और आवेश इस तरफ के हैं नहीं, बस समझ आया ना। मतलब इसके तरफ लंबवत है तो पक्का है, जो लगने वाला बल क्या होगा, क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उसे कहते हैं अधिकतम होगा। तो मतलब क्या होगा, भी क्यू बी होगा, मतलब साइन 90 कितना होगा, इतना ही। साइन 90 होगा तो गुणा करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी, ठीक नहीं हम। अगली हेडिंग है बायो सवार्ट का नियम। बायो सवार्ट नियम आपको बेहतरीन तरीके से मान के चल गया कि आपको आता होगा, नहीं आता होगा इसे आप देखिएगा, ठीक है नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगला देखिए हेडिंग। बायो नियम क्या कहता है, मतलब क्या है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है ना, उस पर अल्पांश लंबाई डीएल का क्या करें हम, क्या करें लिए हैं, ठीक है, टेक किए, मतलब ये नीचे से ऊपर लिए हैं, ठीक नहीं है। तो उसके अल्पांश लंबाई का इस पर हम क्या करना, मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो क्या होगा, यही वैल्यू क्या करेगा, यही बताएगा बायो सवार्ट नियम, ठीक है ना। तो उसका जो परिमाण होता है क्या होता है, V/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बना आर स्क्वायर, ठीक है ना। आई क्या है, करंट कैरिंग वायर जिसमें धारा भरे आई है, और डीएल मतलब अल्पांश लंबाई का क्या करिए, अल्पांश लंबाई ले लीजिए, और इसके बीच एंगल का डीएल क्या नाम है, इसके जो आर या दूरी है ना आर, इसके बीच का एंगल है, ठीक नहीं है। याद रखिएगा, कहीं से अगर मान लीजिए अल्पांश लंबाई डीएल अगर ऐसे लिए है ना, तो एक ध्यान दीजिएगा, अगर क्या नाम है या जो बिंदु पी है, तो डीएल अगर ऊपर कंसीडर किया तो मतलब इसके बीच एंगल ए लेंगे, है कि नहीं। अगर नीचे कंसीडर किया तो इसके बीच एंगल का ए लेंगे, ठीक नहीं है। इसको आप याद रखना ही होगा, ठीक है ना, नहीं समझा तो बताइएगा, ठीक है, आया ना। तो इतना मन क्लियर हो गया होगा, ठीक है नहीं है। तो इसके जो इसके कारण अल्पांश में कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी क्या मिलेगी, V/4 पाई आइडियल साइन थीटा बना आर स्क्वायर, ठीक है ना। अगर वेक्टर के रूप में लिखना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है वेक्टर फॉर्म में, तो इसमें क्या करिए, आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। दूरी है ना, क्योंकि दूरी में चाहिए, इसमें दूरी चाहिए नहीं है, तो दूरी पता करने के लिए क्या करेंगे, हम आर से क्या करें, मल्टीप्लाई अंश ओवर में कर देंगे, ठीक नहीं है। तो क्या होगा, V/4 पाई, यह होगा आइडियल आर साइन थीटा बना आर क्यूब, ठीक है ना। आर क्यूब इसलिए आर मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, तो आर क्यूब हो जाएगा।
इसे बेहतरीन तरीके से लिखेंगे तो क्या होगा, वेक्टर बी बराबर का म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, ठीक है ना। डी एल भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और आर भी क्या है, दूरी, तो वही मतलब दोनों क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का क्या करेंगे, बिहेव करेंगे, ठीक है ना। ये होगा आर क्यूब होगा, ठीक है ना। इससे अब मिलते हैं नहीं, इसी में और देखिए ये अब याद रखना, बी बराबर ए बार लेम सूत्र है, बी बराबर म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर, डी एल का 5 लंबाई है, आई का है इसमें करंट आर है, और भी म्यू नॉट 4 इसका मान होता है 10⁻7 याद रखिएगा, इसका मात्रा भी याद रखिएगा, इसका 10⁻7 होता है मान, ठीक है नहीं है, बस समझा ना। तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है, मात्रा का आप निकाल लीजिएगा, ठीक है नहीं है, नहीं है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये मान के चला कि आपको क्लियरली पता हो गया, ठीक ना। अगले हेडिंग है, अगली हेडिंग है बायोट-सेवर्ट नियम का अनुप्रयोग मतलब अगर इसमें अनुप्रयोग मैंने होता क्या है ना, तो मतलब इसी अनुप्रयोग में इसके पीछे इसके मतलब इसी सहायता से जो चीज़ें प्रूफ होंगी उसे अनुप्रयोग ही कहते हैं ना, मतलब अनुमान है, ठीक है नहीं है, इसके पीछे प्रयोग होगा ना, इसके पीछे मतलब वो लगेगा तभी इसके बाद यहाँ आएगा, ठीक है, इसलिए अनुमान पीछे होता है, इसलिए इसका करते हैं प्रयोग होता है, इसी सहायता से यहाँ प्रूफ करेंगे ना, इसे कहते हैं अनुप्रयोग ही करते हैं, ठीक नहीं, अनुमान पीछे होता है ना, तो इसे पीछे प्रयोग करेंगे इसके सहायता से, ठीक है नहीं, तो इसका अनुप्रयोग करेंगे। तो बायोट-सेवर्ट नियम का अनुप्रयोग में पहला है वृत्ताकार धारावाही पास के केंद्र पर क्या है, हम क्या करना है, चुंबकीय तीव्रता की गणना करनी, ठीक है नहीं है। वृत्ताकार धारावाही पास के केंद्र पर चुंबकीय तीव्रता गणना करने है, क्या करेंगे हम, इसका जो फॉर्मूला होगा बीरो का म्यू एन आई बटे क्या होगा, यहाँ 2r होगा, क्या होगा 2r होगा, ठीक है नहीं है, ठीक है ना। ये वृत्ताकार लूप है, नहीं वृत्ताकार लूप है, ठीक है ना, बात समझा। इसके मान लीजिए एक सेंटर है, ये दूरी आर है, ये दूरी क्या है, धारा करंट का वायर है, मतलब वृत्ताकार लूप है, मतलब धारावाही है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो क्या होगा, बीरो का म्यू एन आई, बीरो म्यू नॉट एन आई बटे 2r ना, इसका त्रिज्या और 2r और क्या नाम है, म्यू नॉट में इसकी निरर्थक चुंबकशीलता, ठीक है ना, चुंबकीय काम करा तो चुंबक ही होगा, म्यू नॉट आएगा। एन क्या फेरक संख्या, मतलब बहुत फेरक संख्या होगी, तो उसके बाद तो उसके कारण एन लगा देंगे, ठीक नहीं है। तो बीरो म्यू नॉट एन आई बटे क्या होगा 2r, ठीक है ना। तो इसका ये क्या है, सेंटर पर कहाँ है, ये क्या है, सेंटर पर, ठीक है ना, CNTR सेंटर पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, वृत्ताकार लूप का, ठीक है नहीं है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए वृत्ताकार धारावाही पास के क्या है, वृत्ताकार धारावाही पास के केंद्र से होकर जाने वाली आसपास चुंबकीय तीव्रता गणना करनी है, ठीक है नहीं है, ठीक है ना। वृत्ताकार धारावाही पास के केंद्र से होकर जाने वाली है कि नहीं, इस पर याद रखिए, पहले से जो बता रहे हैं उसे याद करिए, फिर प्रूफ कराएंगे तो बता देंगे, ठीक नहीं है। तो वृत्ताकार धारावाही पास के केंद्र से होकर जाने वाली आसपास चुंबकीय तीव्रता के एक सूत्र क्या होगा, बीरो क्या होगा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटे क्या होगा 2r कोष्ठक में x² प्लस x² के पावर 3/2, ठीक है ना। तो x² कहाँ से है, मतलब एच पर, अगर एच पर होगी तो दूरी होगी ना केंद्र से, तो यही दूरी क्या है, यहाँ x से क्या है, दूरी है, x मतलब केंद्र से क्या है, केंद्र से दूरी है, जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पता करेंगे, मतलब क्या करेंगे, हमें मतलब प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये सूत्र रखिएगा, वृत्ताकार धारावाही पास के केंद्र से जाने वाली क्या है, चुंबकीय तीव्रता का सूत्र है, बी बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटे क्या 2 क्वेश्चन में r स्क्वायर प्लस स्क्वायर, आर क्या है, वृत्ताकार लूप की त्रिज्या है, क्या है, केंद्र से जहाँ पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, उससे क्या है, दूरी है, ठीक है, उससे क्या है, दूरी है, ठीक है। पावर 3/2 ऐसे ट्रीट करिए, मान लीजिए फिर संख्या नहीं दिया है, ठीक है ना, तो उसको कोई दिक्कत नहीं, तो क्या बीरो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे क्या होगा 2 क्वेश्चन में r स्क्वायर प्लस स्क्वायर पावर 3/2 होगा, ठीक है ना। ऐसे आप इसको आप लर्न करना ही है, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, ठीक है, बस समझाया ना। तो चलिए आगे देखिए, अगला है परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय तीव्रता। परिमित लंबाई में इसका मतलब कोई लंबाई है, ठीक है ना, मतलब एक सीमित लंबाई है, ठीक है नहीं है। परिमित मतलब जिसका मतलब कोई लंबाई हो, तो उसके कारण अगर चुंबकीय तीव्रता होगी तो बीरो का म्यू नॉट 4 पाई, ये क्या होगा, आई क्या होगा, या आई, ठीक है ना, आई क्वेश्चन क्या होगा sin φ1 प्लस sin φ2, बात समझाएगा नहीं है। देखिए याद रखिएगा, मतलब ये लंबाई परिमित है, क्या लंबाई क्या है, परिमित है, ठीक है नहीं है। लंबाई पर परिमित मतलब इसकी मतलब लंबाई मतलब ए है, मतलब एक परिमित में सीमित है, ठीक है, मतलब इतना ही लंबाई, ठीक है नहीं है। तो इससे आर दूरी पर मान लीजिए, ऐसे ये दूरी पर मान हमें यहाँ चुंबकीय की गणना करना है P बिंदु पर, तो कहने मतलब इसका चुंबकीय जो मान होगा क्या होगा, बीरो क्या होगा, म्यू नॉट क्या होगा 2 म्यू नॉट 4 पाई, और इसमें जो इसमें करंट में इस धारावाही चालक में जो करंट भरे हुआ उसका इसकी दूरी है ना, ये दूरी जो है, इस दूरी क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे, और यहाँ एंगल का क्या है sin φ, मतलब क्या है sin φ1 प्लस sin φ2, मतलब इन दोनों का क्या है, साइन एंगल का योग, ठीक है ना, इसे sin φ1 प्लस क्या होगा यहाँ sin φ2, ठीक है नहीं है। तो याद रखिएगा, परिमित लंबाई काल चुंबकीय तीव्रता का, परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक काल चुंबकीय तीव्रता की सूत्र क्या होती है, बी बराबर म्यू नॉट 4 पाई आई बटे क्या होगा ए, या इस क्वेश्चन में और क्या होगा sin φ1 प्लस sin φ2, और जो sin φ1 प्लस sin φ2 मतलब ये क्या है, एंगल है, ठीक है ना, φ1 है φ2 है, ठीक है नहीं है। अगली हेडिंग क्या, अपरिमित रूप से अनेक मतलब अपरिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक कारण चुंबकीय तीव्रता, ठीक है ना, मतलब इसकी लंबाई क्या है, का इन्फिनाइट वायर, क्या है, इन्फिनाइट वायर मतलब अनंत लंबाई का है, ठीक है नहीं है। तो ठीक है ना, अनंत लंबाई का है, तो क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है। तो मतलब यहाँ पर अगर ध्यान दें अनंत लंबाई का, तो मान जो चुंबकीय जो हमारा सिरा बनेगा मतलब बहुत अनंत जाएगा, तो उसे अगर इस पर पॉइंट मिलाएंगे तो मतलब क्या कर मालूम किसे क्या करेगा, ये 90 डिग्री का क्या बिहेव करेगा, मतलब आपको 90 डिग्री लगेगा, बहुत बड़ा वार होगा तो मतलब इस पर मिलाएंगे उस पॉइंट को, उस पॉइंट मतलब बहुत नेग्लिजिबल होगा, तो 90 अंश ही कोण बनेगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम, मतलब ये sin φ1 90 अंश
sin फाइव 1 प्लस sin फाइव 90 अंश होगा, इधर से मिलाएंगे मतलब नीचे से मिलाएंगे ऊपर से मिलाएंगे तो क्या होगा 90 अंश होगा, तो sin 90 प्लस sin 90 कितना होगा 1/2 हो जाएगा। तो उसमें 2 का क्या करेंगे आई में मल्टीप्लाई करने क्या होगा 2i बटे क्या हो जाएगा यहाँ, क्या हो जाएगा यहाँ ए हो जाएगा यार का ये, ठीक है जो दूरी है ए, ठीक है मिनट 1 4 पाई 2i बटे क्या हो जाएगा यहाँ ए हो जाएगा। ए अपरिमित रूप से अपरिमित मतलब अनंत ऋजुरेखी अनंत लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय तीव्रता का सूत्र है, ठीक है नहीं है। तो इसे आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला हेडिंग है, अगली जो हेडिंग है क्या है यहाँ, जो समांतर धारा चालकों के बीच लगने वाला बल, ये हर बार बोर्ड एग्जाम में दिया है तो इसका मतलब ये काम का चीज़ है, ठीक है नहीं है, आपको याद रखना ही जरूरी, ठीक नहीं है। तो अगर दो समांतर धारा चालकों के बीच लगने वाला बल का सूत्र अगर क्या करेंगे सूत्र को प्रूफ करेंगे ना, तो आपको प्रूफ करना है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। याद नहीं आता हो तो हम प्रूफ कर देंगे, लेकिन इससे पहले याद रखिएगा मंजिल आप तय कर लीजिए कि जाना कहाँ है, ठीक है नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर आपको जाना इलाहाबाद है, रास्ता पकड़े हैं पटना वाला, तो जाएंगे कहाँ ये पता है ना आपको, इलाहाबाद ही जाएंगे ना। तो आप गलती खुद कर रहे हैं, तो इसको आप ध्यान दीजिए। दो समांतर धारा चालकों के बीच लगने वाला जो बल होता है यह बाई एल बराबर क्या होता है मीन 4 पाई 2i1 i2 बटे क्या होता है आर, ठीक है ना। ये दोनों क्या है पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। क्या है दोनों समांतर धारा चालक है, ठीक नहीं है, बस समझा ना। तो मतलब इसमें धारा i1 इसमें धारा i2 बह रही है, ठीक है नहीं है, धारा i1 धारा i2 बह रही है, इसकी दूरी क्या आर है, और इस पर इस धारा चालक इस पर लगने वाला बल एफ होगा। मतलब दोनों कौन बल लगेंगे, ठीक है ना। अगर दोनों धारा दिशाएं क्या समान है, इसमें कौन बल लगेगा क्या है मालूम का है, ठीक है नहीं है। धारा दिशा समान, धारा एक ही दिशा में बह रही है, धारा एक ही दिशा में है ना, एक ही अगर दिशा में है तो क्या होगा, इसमें जो बल का लगेगा कौन बल लगेगा प्रतिकर्षण बल, कौन लगेगा प्रतिकर्षण बल लगेगा, है नहीं है, आया ना। धारा क्या है विपरीत है, धारा क्या है विपरीत, क्या है विपरीत, क्या है विपरीत, ठीक है नहीं है, बस समझा ना। जब विपरीत होंगी तो क्या होंगी, इस पर बल क्या लगेगा, मतलब क्या लगेगा आकर्षण बल, कौन लगेगा आकर्षण बल, नहीं एक ही दिशा में तो कौन बल लगेगा मालूम है आकर्षण बल, कौन बल लगेगा आकर्षण बल, कौन लगेगा आकर्षण बल लगेगा, माफ करिएगा आकर्षण बल, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है ना। धारा दिशा कई तरफ है तो आकर्षण बल लगेगा, और अगर विपरीत तरफ से लगेगा कौन बल लगेगा प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, ठीक है ना, ठीक है नहीं है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है नहीं है। अगर धारा क्या है समान बह रही है i1 और i2 वैल्यू क्या है यहाँ समान है, ठीक है नहीं, i1 i2 सब क्या है i बराबर है, तो एफ पाई एल बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट क्या हो जाएगा 4 पाई क्या हो जाएगा, क्या होगा 2i स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा यहाँ, क्या हो जाएगा i स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा यहाँ आर हो जाएगा, ठीक नहीं है। अयाल क्या है बता रहे हैं धारावाही चालक की लंबाई, ठीक है ना। जैसे मतलब इस तरह के इसकी लंबाई नहीं ध्यान देगा, ये अनंत लंबाई का है, तो मतलब इसमें एल लंबाई का हम कंसीडर मतलब पी क्यों आ रहे हैं, मतलब एल लंबाई में क्या करना है कंसीडर कर लिए विचार कर लिए, ठीक नहीं एल लंबाई, ठीक है ना। तो इसके कारण मतलब एल लंबाई का अगर हमें क्या चालक लगने वाले बल की गणना करना है तो मतलब इसकी चालक की लंबाई एल है ना, इसमें से एक ही है कि नहीं, बस समझा ना। ये भाई एल मीन 4 पाई 2i स्क्वायर बटे का होगा यहाँ आर होगा, आर क्या है इसकी दूरी है, और आई करंट कैरिंग वायर जो करंट धारा भर रही, ठीक नहीं है, बस समझा ना। और एल का चालक की लंबाई है, ठीक नहीं है, बस समझा ना। इस पर न्यूमेरिकल करा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक नहीं है। तो ये मान के अगर धारा दिशा अगर एक ही दिशा में है दोनों धारावाही चालक में, तो क्या होगा कौन बल लगेगा आकर्षण बल लगेगा, और अगर आकर्षण बल लगेगा और धारा दिशा क्या विपरीत है तो कौन बल लगेगा प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो इसके बाद मान के चल के आपको आ गया होगा, तो ये आपको बेहद जरूरी तरीके से याद रखना है, ठीक नहीं है। आप इसे याद रखिएगा, चाहे आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करिए लाइक करिए, और बहुत अच्छी लगी हो तो क्या करिए शेयर करिए, ठीक नहीं है, और उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। थैंक्स।